हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इस बार जो कुंभ मेला है वो नासिक महाराष्ट्र में भरने वाला है। और इस कुंभ मेले में हम लोग देखते हैं कि 45 दिन ये कुंभ मेला चलता है। लेकिन इस कुंभ मेले के लिए आपको इतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। हमारे देश विदेश से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारा कुंभ मेला जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। और उस समय आप बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास 45 दिन का टाइम होता है कि आप पैसे कमा सकते हैं। और गवर्नमेंट भी आपको इसके लिए प्रोत्साहन देती है। अभी जो जिनको पॉसिबल है वहाँ पे शॉप लेकर पूरी सरकार की ये अनुमति लेकर वहाँ पर बिजनेस करना, उनके लिए तो ठीक ही है। लेकिन जो बहुत सामान्य लोग हैं जिनको कम बजट में बिजनेस करना है, उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ आइडियाज़ बताने वाली हूँ कि उनको कम बजट में वहाँ पे बिजनेस करने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहला बिजनेस है चाय का। तो अगर आप वहाँ कुंभ मेला में चाय बेचेंगे, मतलब अगर आप घर से या फिर आप अगर नासिक के रहने वाले हैं या कुछ बाहर के हैं, तो अगर आप ऐसे चाय लेंगे और वो थर्मास होता है ना, उसके अंदर अगर आप चाय डालेंगे और वो चाय आप कप के साथ जो यूज़ एंड थ्रो के कप्स होते हैं वो ऐसे किटली लेकर आप चलते चलते भी चाय बेचेंगे, तो भी आपका जो चाय का बिज़नेस है वो काफ़ी हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आप पानी की बॉटल्स भी वहाँ पे बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में ये तिलक लगाने का, मतलब कुंभ मेला में जो कोई भी इंसान जाता है वो तिलक लगाता ही है। और तिलक लगाने के लिए मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस वो उनका नक्शा चाहिए तिलक का, और वो जो गंध वगैरह होता है वही चाहिए हमको। और उससे आप तिलक महाकुंभ के अलग अलग नक्शे के तिलक जो होते हैं वो आप लगाकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और फिर पानी की बॉटल्स भी आप वहाँ पर बेच सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे बिसलरी के बॉक्सेस लेके जाएंगे चलते चलते, बिना प्यासा तो कोई वहाँ पे रहेगा नहीं, और जो घर से पानी लेके गए हैं वो तो वापस आने तक तो जाएगा नहीं, इसलिए लोग पानी की जो बॉटल है वो खरीदते ही है। अगर दुकान में 20 रुपए का पानी का बॉटल बेच रहे हैं, अभी कुंभ में हम देखते हैं कितना महंगा बेचते हैं लोग, तो आप उनसे 1 रुपये ऐसे चलते चलते 1 रुपये भी कम से पानी की बोतल बेचेंगे तो भी आपका काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ पे होगा। और जो मैंने वो तिलक का बताया था, वो तिलक वाले में भी कैसा है कि 5 या 10 रुपये एक आदमी के तिलक लगाने के लिए लोग देते हैं कुंभ में। तो आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट कितना है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो आप ऐसे ये बिजनेसेस कर सकते हैं। उसके बाद में जो माला बेचने के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, हम जब भी जाते हैं, हम कोई भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं या महादेव के उधर जाते हैं, तो हम वो माला बेचने वाला जो लेडीज़ होती है वो देखते हैं वहाँ पे। वो उनके यहाँ पे अलग अलग पद्धत के गोटे रहते हैं, उसके बाद अलग अलग प्रकार की मालाएं रहती है, उसके बाद धागे रहते हैं अलग अलग टाइप के, मंदिर में रखे जाने वाले कुछ पत्थर होते हैं वो रहते हैं उसमें। तो वो उस प्रकार की चीज़ें भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। और इसके लिए शॉप लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो बड़ा वाला डंडा होता है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे लकड़ियाँ रहती है और उसके अंदर वो माला वगैरह लगाई रहती है। बलून्स का भी वैसे आप कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके खिलौने का आप वैसे कर सकते हैं। उसमें नहीं क्या, वो ऐसे फ़ोन होता है छोटे बच्चों का, या फिर छोटे छोटे खिलौने होते हैं जो आप रख सकते हैं। जो कुंभ में ऑफिशियल जो ये होते हैं, दुकान में कुछ के कुछ भाव होता है वो चीज़ों का, वैसे चीज़ें अगर आप ऐसे हाथ में लेके चल रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अगर आप चल के या फिर ऐसे रोड पे खड़े रह के कुछ ये चीज़ें बेचते हैं, तो आपको पता है कि कुंभ मेला में जो लोग खरीदारी बहुत करते हैं, विदेश से जो लोग आते हैं वो भी बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर वो महाकाल का, वो महाकुंभ का, उसके बाद में हमारे महाकाल के अलग अलग टाइप के शर्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, जेंट्स के होते हैं, छोटे बच्चों के शर्ट्स होते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नहीं क्या, वो हमारे तोरण होते हैं, घर के दरवाजे के बाहर पे तोरण लगाया जाता है, वैसे भी तोरण अलग अलग प्रकार के तोरण जो होते हैं
वो वहाँ पे आप उसका बिजनेस कर सकते हैं, उसका स्टॉल लगा सकते हैं। अगेन आप पीतल की मूर्तियों का स्टॉल लगा सकते हैं। मतलब अगर कम इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने ये जो सारी चीज़ें आपको बताई उसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप जो है वो कुंभ में बिजनेस कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। और अगर आप नासिक में ही रहते हैं जहाँ पे कुंभ मेला ऑफिशियली है, वहाँ पे फिर आप उनके रहने की सुविधा करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद उनका ट्रैवलिंग का, रहने का, पेइंग गेस्ट का, इस प्रकार का। तो वहाँ पे तो वो लोकल ही है, इसलिए हम न्यू जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो कर के जो बिज़नेस कर सकते हैं वही मैंने जो बताया, पानी बॉटल, लस्सी, मट्ठा, आइसक्रीम, उसके बाद में जो खिलौने होते हैं छोटे बच्चों के, गुब्बारे होते हैं। तो ये जो चीज़ें वो हम 10, 20, 25 रुपए तक बेच सकते हैं। उसके बाद शॉल्स होती है अलग अलग, वो हम वहाँ पे बेच सकते हैं। कपड़े की दुकान हम वहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को नीड होती है उसकी। छोटे छोटे वो बैग्स होते हैं, वो होते हैं। फिर आप कूली भी बन सकते हैं किसी का, क्योंकि कूली का भी वहाँ पे नहीं क्या सामान लेने के लिए या फिर उनका सामान ये करने के लिए होता है, गाइड बन सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बिजनेसेस है वो आप कर सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको और भी ज़्यादा बिजनेस आइडिया चाहिए होगी डिटेल्स में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पक्का बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल पर अभी इतना सब कुछ सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, जय महाकाल।